दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई। हेलो दोस्तों, अनटू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ। मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि यह नाम कभी उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया और उनके फैंस उन्हें प्यार से मिथुन दा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। मिथुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृगिया से की। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी निजी जिंदगी और करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। ऐसा नहीं है कि एक्टर बनना उनके लिए बहुत आसान रहा। वो हेलन के असिस्टेंट थे। अपने मुश्किल दौर को याद करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, हर कोई स्ट्रगल के दौर से गुजरता है, लेकिन मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। मिथुन ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे का खाना वो खा पाएंगे भी या नहीं। हर परफॉर्मेंस के बाद वो यही सोचते थे कि काश कोई बड़ी हस्ती उनका डांस देख ले और उन्हें इसका फ़ायदा हो सके। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुसाइड करने के बारे में भी सोच लिया था। कुछ वजहों के कारण मैं कोलकाता नहीं लौट सका, लेकिन मेरी एक सलाह है कि कभी भी बिना लड़े अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में मत सोचना। मैं पैदाइशी फाइटर हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे हारते हैं। अब देखो मैं कहाँ हूँ। मिथुन ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी बॉलीवुड से दूरी नहीं बनाई। उनकी दूसरी पारी भी शानदार है। मिथुन चक्रवर्ती चांदनी चौक टू चाइना, ओ माय गॉड, गुरु सहित कई फिल्मों में दमदार अभिनय करते नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी प्राप्त किया है। मिथुन दा की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी पत्नी योगिता बाली के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन योगिता उनकी दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उनकी शादी हेलेना ड्यूक से हुई थी। वो एक अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर थी। 70 के दशक में वो फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। उन्होंने फिल्म जुदाई में भी काम किया था। कई फिल्मों में उन्होंने साइड रोल निभाए। हालांकि पर्दे पर वो ज़्यादा फिल्मों में नजर नहीं आई और धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गई। हेलेना से शादी करने से पहले मिथुन सारिका के दीवाने थे, लेकिन सारिका संग उनका रिश्ता आगे नहीं चल पाया। इसके बाद जब सारिका से मिथुन का दिल टूटा तो हेलेना उनके जिंदगी में आ गई। मिथुन को पहली नज़र में हेलेना से प्यार हो गया और दोनों साथ में वक्त बिताने लगे। हालांकि हेलेना का कहना था कि मिथुन उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वे हर दिन मुझसे मिलते। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वे बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली। उस समय हेलेना की उम्र 21 साल थी। मिथुन भी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के बाद ही मिथुन का दिल अब योगिता बाली पर आ चुका था। इस वजह से हेलेना और मिथुन के बीच दूरियां आना शुरू हो गई।
जिस हेलेना के मिथुन दीवाने हुआ करते थे, उनसे महज 4 महीने ही शादी चल पाई थी। हेलेना और मिथुन के तलाक की वजह मिथुन का योगिता बाली की तरफ आकर्षण को भी माना गया था। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन और श्रीदेवी ने पहली बार साथ में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के साथ ही दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी। मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली थी। योगिता बाली मिथुन की पत्नी है, ये बात उस वक्त श्रीदेवी अच्छी तरह से जानती थी। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक दे दे और इसी शर्त पर दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप विवाह कर लिया। जब यह बात योगिता के कानों तक पहुंची तो कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इससे मिथुन घबरा गए और योगिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। श्रीदेवी को जब यह बात पता चली तो वह मिथुन से नाराज हो गई और उन्होंने इस गुपचुप विवाह को रद्द कर दिया। मिथुन अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्होंने वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मिथुन भले ही आज फिल्में ना करते हों, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम भी आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। मिथुन का ऊटी में एक 5 स्टार होटल भी है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।